हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। वेलकम टू लर्नर IAS टुगेदर सक्सेस। दोस्तों आज हम लोग जैसे कि हम कर ही रहे थे आर्ट एंड कल्चर का। ठीक है दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर हम लोग कंटिन्यू करेंगे आज। सॉरी, थोड़ा आगे पीछे चला गया। अंबर स्कूल इज ऑल्सो कॉल्ड दैट धुंधर स्कूल। और अंबर स्कूल को धुंधर स्कूल भी कहा जाता था। एंड द अर्ली एस्ट एविडेंस केम फॉर द वॉल पेंटिंग। ठीक है, तो आर्ट बायरत इन राजस्थान। ठीक है, यह ज़्यादातर वॉल पेंटिंग होती थी, बड़े बड़े वॉल्स पे पेंटिंग करते थे। ठीक है दोस्तों, सम पेंटिंग्स कैन ऑल्सो बी सीन फ्रॉम द पैलेस वॉल्स। ठीक है, जो पैलेस होता है रॉयल पैलेस एंड मौसिलियम ऑफ आमेर पैलेस इन राजस्थान। ठीक है, तो ऑब्वियसली बात है, बड़े बड़े दीवारों पे पेंटिंग करने के लिए खर्चा आता है, तो या तो रॉयल्स करेंगे या फिर जो चीफ्टेंस होंगे या फिर जो बड़े बड़े लोग होंगे वही करेंगे। ठीक है, even though some of the men folk are shown wearing Mughal style clothing and headgear, the overall finish of the painting is folk style। ठीक है, तो ये देखा गया है वहाँ पे जो पेंटिंग में कुछ लोगों के सर पे टर्बन्स भी होता था, उनके जो कपड़े बनते थे ज़्यादातर मुगल स्टाइल में बनते थे। ठीक है दोस्तों, बट अल्टीमेटली ये फोक स्टाइल का पेंटिंग होता था। ठीक है, द स्कूल रीच इट्स जेनिथ इन द पीरियड ऑफ सवाई प्रताप सिंह। ठीक है, सवाई प्रताप सिंह के टाइम पर ये अपने चरम सीमा पर था। ठीक है, डेवलपमेंट के इन द 18th सेंचुरी। ही वॉज ए डीपली रिलीजियस मैन एंड ए पैशनेट पैट्रन ऑफ आर्ट। ठीक है, बहुत ज़्यादा धार्मिक थे और आर्ट को बहुत ज़्यादा पैट्रॉन करते थे। ठीक है, तो पेंटिंग मेड मिनिएचर टू इलस्ट्रेट। उसमें क्या क्या होता था, जनरली थीम होते थे जहर, क्योंकि यहाँ पे इनको कहा गया सवाई प्रताप सिंह जो थे वो एक रिलीजियस किंग थे, तो वो ऑब्वियसली बात है भगवत पुराण, रामायण, ठीक है, राग मेला, ठीक है, इस तरह से चीज़ों को पोर्ट्रेट करवाते थे। ठीक है दोस्तों, ये हो गया हमारा AJS मतलब अंबर अजमेर स्कूल ऑफ पेंटिंग। ठीक है दोस्तों, फिर आता है मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग। मारवाड़ स्कूल ऑफ पेंटिंग में क्या है, इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सटेंसिव स्कूल ऑफ पेंटिंग। ये बहुत बड़ा स्कूल ऑफ पेंटिंग था, इंक्लूडिंग जोधपुर एंड बीकानेर। ठीक है, बोथ रूल्ड बाय द राठौड्स एंड जैसलमेर्स। ठीक है, राठौड़ एंड जैसलमेर दैट वाज रूल्ड बाय भट्टीज। ठीक है, भट्टीज थे। ठीक है, भट्टा कहते हैं ना, भट्टीज और राठौड़ थे। राठौड़ जो थे बीकानेर में और जोधपुर में रूल करते थे, और ये जैसलमेर में भट्टीज थे। लाइक बीकानेर, जोधपुर टू वर द डेजर्ट किंगडम द प्रॉस्पर्ड थ्रू इट्स क्लोज लिंक विथ मुगल्स। आपको पता ही है राजस्थान सबसे ज़्यादा यहाँ पे मरुभूमि होती है, तो वहाँ पे इतना खेती वेती तो होता नहीं है, तो प्रॉस्पेरिटी कहाँ से आती थी, बिकॉज दे वेर क्लोज रिलेटेड विद मुगल्स। ठीक है, तो ये यहाँ पे भी पेंटिंग्स की बहुत ज़्यादा प्रसार हुआ। ठीक है, 15th और 16th सेंचुरी में यहाँ पे पेंटिंग्स जनित पर था। ठीक है, कलरफुल क्लॉथिंग एंड इट्स एंड सो डिड द वुमन। ठीक है, तो ये लोग कलरफुल क्लॉथ्स पहनते थे यहाँ पे लोग। ओके, तो इस तरह से ये ज़्यादा डेवलप हुआ। एलिमेंट्स बिकम द प्रोमिनेंट, फॉर एग्जांपल देयर वाज इन्फ्लक्स ऑफ पेंटिंग दैट मिंटेड लीनियर रिदम कपल्ड विद ब्राइट कलर्स। जोधपुर artilleries has many brilliant paintings, but the focus was always been on the extraordinary painting in the time of मानसिंह। ठीक है दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे पेंटिंग्स हुए, बट मानसिंह के समय कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मतलब बहुत ही अद्भुत काम हुए हैं। ही कमीशन एक्सटेंसिव सीरीज ऑफ पेंटिंग इंक्लूडिंग शिवा मतलब ये जो पेट्रोल देखिए उस समय सब बहुत ज़्यादा हर जगह रिलीजियस छाप मिलता था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें शिव पुराण, ठीक है, नाट्य चरिता, दुर्गा चरिता, ठीक है, पंचतंत्र, ये सब चीज़ें हमें देखने को मिलता है। तो हु कमीशनड मैक्सिमम ऑफ द पेंटिंग, दैट इज मानसिंह। ओके, फिर बात करते हैं दोस्तों बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग की। अब बीकानेर स्कूल ऑफ पेंटिंग में कौन था, राजपूत थे। ठीक है, राजपूत स्टेट्स द फॉर्ज एंड एलियंस विद द मुगल्स। ठीक है, राजपूतों ने मुगल्स के साथ अपनी संधि बना ली थी। ठीक है दोस्तों, बीकानेर यहाँ पे 16th to 18th सेंचुरी में ग्रेट एफ्लुएंस ऑफ द कोर्टली आर्ट्स। ठीक है, इस समय क्या होता था, कोर्ट आर्ट्स बहुत होता था। जैसे यहाँ पे देखिए, ये एक राजा है यहाँ बैठा है और ये उसका कोर्ट है और यहाँ पे उस मनोरंजन चल रहा है उसका। ठीक है दोस्तों, इस तरह से पेंटिंग दिखाया गया था। तो अर्ली पेंटिंग्स फ्रॉम बीकानेर वेयर पाट शशि चित्रकार एमिग्रे आर्टिस्ट फ्रॉम द मुगल कोर्ट।
ठीक है, देयर वर्क इज हार्ड डिस्टिंग्विश फ्रॉम द मुगल वन, ठीक है। तो इस तरह से मुगल कोर्ट से बड़े बड़े पेंटर्स को बुलाकर ये काम होता था, ठीक है। तो नेक्स्ट आता है पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग। पहाड़ी स्टाइल ऑफ पेंटिंग में क्या था, स्टाइल ऑफ पेंटिंग डेवलप्ड इन द सब हिमालयन स्टेट्स, ठीक है। हिमालय के पास जो स्टेट्स है ना नीचे, उसी से ये डेवलप हुआ, पहाड़ से, पहाड़ियों से, ठीक है। अंडर द अम्ब्रेला ऑफ मुगल ओवर लॉर्डशिप, ठीक है, मुगल के अंडर ही था सब कुछ, तो उन्हीं के अंडर ये भी डेवलप हुआ। देयर कंसिस्टेड artilleries in the court of around 22 princely states stretched from Jammu to Almora. Hence the पहाड़ी painting divided in two group, ठीक है। देखिए जम्मू से अल्मोड़ा तक 22 प्रिंसली स्टेट्स थे, ठीक है। तो इसको क्या हुआ, इस पेंटिंग को दो भाग में डिवाइड कर दिया गया। वो क्या है, आइए देखते हैं, ठीक है। बसोली स्कूल के राधा कृष्णा, ये सबसे इनके फेमस वर्क में से, ओके। तो यहाँ पे है द कॉन्ट्रास्ट ऑफ द कलर इज एसोसिएटेड विद दिस स्कूल एंड दे स्टाइलिस्टिकली बरोड फ्रॉम द मालवा पेंटिंग्स, ठीक है। मालवा पेंटिंग का झलक हमें मिलता है, देखने को मिलता है। रागमाला पेंटिंग एक है, वो क्या है, ठीक है। रागमाला पेंटिंग आर ए सीरीज ऑफ इलस्ट्रेटेड पेंटिंग्स फ्रॉम मीडिएवल पेंटिंग बेस्ड ऑन द रागमाला और द garland of ragas, ठीक है, depicted various Indian musical ragas. They stand as a classical example of the amalgamation of art, poetry and classical music in medieval time. ये एक था, ये एक पेंटिंग स्टाइल है जिसमें हमें ये देखने को मिलता है। Ragamala painting were created in the most school of the Indian painting starting in the 16th and 17th century and are today named accordingly. पहाड़ी रागमाला राजस्थान और राजपूत रागमाला डेक्कन रागमाला, ठीक है, मुगल रागमाला, इस तरह से हमें देखने को मिलता है। ईच रागा इज पर्सोनिफाइड बाय द कलर डिस्क्रिप्ट स्टोरी हीरोइनिक, ठीक है, and the mood. It is illustrated the season and the time, day, night, which is the raga is the sun, ठीक है। The moreover many paintings also decorated specifically Hindu deities attached in the raga like Vairava, Vairavi, ठीक है, जैसे सुर में होते हैं वैसे पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया, ठीक है दोस्तों। मिनिएचर इन साउथ इंडिया, ठीक है, मिनिएचर जो होता था, छोटे छोटे जो पेंटिंग्स बनते थे, फाइन पेंटिंग्स बनते थे, वो साउथ इंडिया में कैसे हुए। द ट्रेड ऑफ मेकिंग मिनिएचर पेंटिंग वाज ऑलरेडी प्रीवेलेंट इन द साउथ इंडियन स्टेट्स एंड इज डेवलप्ड in the early medieval period. These were different from the North Indian school owing to the heavy use of the gold in these paintings, ठीक है दोस्तों। ये दूसरे साउथ इंडियन पेंटिंग से अलग क्यों था, इसमें सोना यूज होता था। Furthermore, they concentrated on the painting divine creatures such as the more paintings patronizes them. Some of the major schools are, तो डिवाइन क्रिएचर से लोग बनाते थे, ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन से मेजर स्कूल है, मेजर पेंटिंग्स है, तंजौर पेंटिंग्स है इसमें, थंजावुर और तंजौर स्कूल फेमस फॉर द स्पेशल स्टाइल ऑफ डेकोरेटिव पेंटिंग्स, ठीक है। तो मराठा रूलर पैट्रोनाइज देम, ठीक है, मराठा रूलर ने इसको पैट्रोनाइज किया इन 18th सेंचुरी। द पेंटिंग्स आर यूनिक विद द ग्लास एंड बोर्ड, ठीक है, मोस्टली क्रिएटेड ऑन ग्लास एंड बोर्ड इंस्टेड ऑफ द क्लॉथ एंड वेलम प्रेफर्ड द नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया ज़्यादातर ना कपड़ों में बनाते थे, कैनवस पेंटिंग की तरह, ठीक है, बड़े बड़े कपड़ों में, ठीक है। बट अब यहाँ पे जो था तंजावुर पेंटिंग में इंस्टेड ऑफ दैट लोग ग्लास यूज करने लगे, बोर्ड्स यूज करने लगे, उस पर पेंटिंग होने लगी, ठीक है दोस्तों, क्योंकि ये डेकोरेटिव था, कहीं पे लटकाया जा सके, आजकल जैसे हम लोग करते हैं ग्लास पेंटिंग, ठीक दोस्तों। द यूनिक बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ ब्रिलियंट कलर्स, ठीक है, बहुत बढ़िया कलर यूज करते थे इसलिए वो यूनिक था। पैटर्न लिबरल यूज ऑफ द गोल्ड लीफ, ठीक है, गोल्ड लीव्स भी ये लोग यूज करते थे। द यूज्ड मेनी टाइप ऑफ जेमस्टोन्स, ग्लासेस, ठीक है, जनरली ये क्या करते थे, कृष्णा बनाते थे, स्माइलिंग कृष्णा, हंसता खेलता कृष्णा बनाते थे ये लोग ज़्यादातर, ठीक है दोस्तों। तो इस तरह से इनका जब इस तरह से ये स्कूल बहुत ज़्यादा डेवलप हो रहा था, ठीक है। तो मैसूर पेंटिंग भी यहाँ पे डेवलप होने लगा, ठीक है। मैसूर स्कूल ऑफ पेंटिंग जो था, पैट्रोनाइज किसने किया इनको, दिस इज पैट्रोनाइज बाय द रूलर ऑफ मैसूर प्रोविंस एंड कंटिन्यूड इन द ब्रिटिश पीरियड टू, ठीक है। द मेजर थीम इसमें क्या था, हिंदू गॉडेस एंड गॉड्स, ठीक है। तो हिंदू जैसे यहाँ पे है लक्ष्मी बना रखा है इन्होंने, ठीक है, इस तरह से वो भगवानों को बनाते थे, डेटीज को बनाते थे। टू मोर फिगर्स ईच पेंटिंग वन फिगर प्रीडोमिनेट्स, ठीक है।
size and color, ठीक है. Furthermore, even the technique of making these paintings is very different from the northern Indian style. They use the gesso paste, ठीक है. ये नॉर्थ इंडिया के टेक्निक से अलग था. गेसो पेस्ट यूज करते थे. गेसो पेस्ट क्या है? विच इज अ मिक्सचर ऑफ जिंक ऑक्साइड एंड अरेबिक गम, ठीक है. दिस गिव्स अ पर्टिकुलर बेस टू द पेंटिंग एंड डेवलप्स सीन ऑन द बैकग्राउंड. They counter it with the use of muted colors and not so bright so that the counteract the background. ये जो बैकग्राउंड डेवलप करते थे वो उससे डेवलप करते हैं जिससे कि बहुत सुंदर लगता था. ठीक है दोस्तों, एक यूनिक स्टाइल था उनका. चलिए अभी देखेंगे अगर पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या था राजपूत और मुगल टाइम पे. इनिशियली बेस्ड ऑन द मूरल फ्रेस्को पेंटिंग, ये था इंडियंस में. मिनिएचर पेंटिंग फ्रॉम द बिकम, और इसमें क्या था? पर्शियन मिनियन कल्चर पेंटिंग इसमें था. मुगल उन्होंने पर्शियन से उनको उठा लिया था ना उनके पेंटर को, ठीक है. थीम क्या था? जनरल डिवोशनल. इसमें क्या था? रॉयल पम्स, कोटियर्स, ये सब ज़्यादा थे. बैटल हंटिंग, ठीक है. peculiarity क्या था? इट यूजेस ए हिंदू सिंबल लाइक द पीकॉक, स्वान, ठीक है. फोकस इधर पर्शियन, ट्री, कैमल, फैल्कन, ठीक है. 17 से 18 और 15 to 18, ठीक है. तो ये डिफरेंस था. मॉडर्न पेंटिंग की बात करें, अब मॉडर्न कब से शुरू होता है? जनरली हम लोग 18 के बाद मॉडर्न मानते हैं, ठीक है दोस्तों. तो अगर इस समय अंग्रेज आ चुके थे, कंपनी आ चुकी थी, ठीक है दोस्तों. अब क्या था? इन द कॉलोनियल पीरियड हाइब्रिड स्टाइल ऑफ पेंटिंग इमर्ज दैट कंबाइन द एलिमेंट ऑफ राजपूत, मुगल एंड अदर इंडियन स्टाइल पेंटिंग विच इज यूरोपियन एलिमेंट्स, ठीक है. सारा कुछ राजपूत स्टाइल है, मुगल स्टाइल है, ठीक है, इंडियन स्टाइल है, यूरोपियन स्टाइल है, सबको मिला के ये लोग डेवलप किए. ब्रॉट इन द यूरोपियन स्टाइल टेक्निक इज द ब्रिटिश कंपनी ऑफिसर्स एम्प्लॉयड पेंटर्स हु हैड बीन ट्रेन्ड इन इंडियन स्टाइल. ब्रिटिश लोग जो थे, पैसे थे उनके पास, तो इंडियन पेंटर्स को इन्होंने अपने पास बुलाया और वो पेंटिंग्स बनवाते थे, ठीक है दोस्तों, उनके स्टाइल में, इंडियन स्टाइल में, ठीक है. द मिक्स्ड देयर एम्प्लॉयर यूरोपियन टेस्ट विद द इंडियन ट्रेनिंग, ठीक है. दिस वाज कॉल्ड द कंपनी पेंटिंग, ठीक है. इंडियन स्टाइल में वो अपना कुछ टच दे देते थे, यूरोपियन टच, ठीक है, उसको बोलते थे ये कंपनी पेंटिंग है, ठीक है. नया स्टाइल डेवलप हुआ, कंपनी पेंटिंग. दे वर डिस्टिंग्विश्ड बाय द यूज ऑफ वाटर कलर. अब यहाँ से पहले नेचुरल कलर यूज करते थे लोग, मिनरल्स यूज करते थे, ठीक है. अब वाटर कलर्स यहाँ पे यूज होना लगा. ज्यादा स्टाइल ऑफ ओरिजिनेटेड कहाँ हुआ ये पेंटिंग स्टाइल? कोलकाता में. ऑब्वियसली वहाँ पे सबसे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी आई. चेन्नई, दिल्ली, पटना, वाराणसी, थंजावुर, ठीक है, हर जगह ये चीज़ें फैलने लगा. लॉर्ड इम्पे and Richard Wellesley patronized the painters. Several painters were engaged painting exotic flora and fauna of India. ठीक है, ये दोनों बहुत ज़्यादा पैट्रोनाइज किया, पैसे खर्च किए मतलब, ठीक है. तो इंडियन फ्लोरा फ्लोना के बहुत सारे पेंटिंग्स बनवा रहे हैं, ठीक है. स्कूल फेमस ऑफ दिस स्कूल वेयर सेवक राम, ठीक है. द मोस्ट फेमस ऑफ दिस स्कूल, ये जो बना इंडिया में जो पेंटिंग बने, तो इसमें सबसे फेमस थे सेवक राम, ईश्वरी प्रसाद, गुलाम अली खान, ठीक है. टिल द 20th सेंचुरी तक काम करते रहे. देखिए बाजार पेंटिंग्स, ठीक है. बाजार पेंटिंग्स क्या था? यहाँ पे द स्कूल वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय द यूरोपियन एनकाउंटर इन इंडिया. दे वर डिफरेंट फ्रॉम द कंपनी पेंटिंग्स एज द स्कूल मिक्स्ड यूरोपियन टेक्निक एंड थीम ऑफ द इंडियन वन. बाजार ऑल्सो स्कूल डिड नॉट टेक एनी इंडियन इन्फ्लुएंस बट टुक द रोमन एंड ग्रेसियस इन्फ्लुएंस. दे मेड पेंटर्स टू कॉपी द ग्रीक एंड रोमन स्टैच्यूज, ठीक है. तो बाजार पेंटिंग में क्या था? इसमें इंडियन स्टाइल नहीं था, इसमें रोमन स्टाइल और ग्रीक स्टाइल को मिला के ये लोग बनाते थे. देखिए ये जैसा है, ठीक है, पोर्ट्रेट टाइप का. The school was prevalent in the Bengal and Bihar region. Apart from the Greco-Roman heritage, they made paintings on everyday bazaar that showed Indian bazaar with a European background. ठीक है. तो इसमें रिलीजियस थीम होता था. लॉर्ड गणेशा वेयर प्रोहिबिटेड. देखिए ब्रिटिश ऑफिसर दे ऑल्सो पेंटेड, बाजार बनाते थे. इंडिया का जो बाजार हुआ करता था वो बनाते थे. तो इसमें एक चीज़ बोला गया, इसमें क्या होता है? रिलीजियस थीम होता था, बट फिगर ऑफ इंडियन गॉड्स एंड गॉडेस विथ मोर देन 2 एक्सेस ऑफ एलिफेंट फेसेस लाइक दैट. लॉर्ड गणेशा वेयर प्रोहिबिटेड एज दे डेविएटेड फ्रॉम द यूरोपियन नेशंस नेचुरल ह्यूमन फिगर. इसमें लॉर्ड गणेशा नहीं थे, ठीक है, क्योंकि वो इंसान नहीं था ना, इसलिए. राजा रवि वर्मा,
ठीक है। राजा रवि वर्मा ने बहुत सारे पैट्रोनाइज, वन ऑफ द इंडियन ग्रेटेस्ट पेंटर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे पेंटर बनाए। ही इज कंसिडर्ड टू बी द ओरिजिनेटर ऑफ द स्कूल ऑफ मॉडर्न पेंटिंग। इनको मॉडर्न पेंटिंग के ओरिजिनेटर कहा जाता है। द स्कूल वाज कॉल्ड मॉडर्न, ठीक है, बिकॉज ऑफ द हेवी इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्न टेक्निक एंड थीम्स। इसको मॉडर्न स्कूल इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसमें वेस्टर्न टेक्निक्स बहुत ज़्यादा थे और वो टाइम भी था मॉडर्न। ही वाज अ यूनिक एज द ब्रॉट टुगेदर एलिमेंट साउथ इंडियन पेंटिंग विद द वेस्टर्न टेक्निक ऑफ कलर एंड स्टाइल, ठीक है। साउथ इंडियन टेक्निक के साथ ही वेस्टर्न टेक्निक को मिक्स की थी। वो यूनिक पेंटर थे। ही बिलोंग टू द स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, एंड डब्ड द राफेल ऑफ द ईस्ट, ठीक है, डब्ड द राफेल ऑफ द ईस्ट बिकॉज हिज ब्रिलियंस ब्रश स्ट्रोक एंड ऑल्सो ऑलमोस्ट लाइफ लाइक पेंटर पेंटिंग्स, ठीक है। तो केरला के थे, इनको राफेल ऑफ द ईस्ट कहा जाता था क्योंकि इनकी जो स्ट्रोक थे, जो पेंटिंग करने का कला था, वो अमेजिंग था, ठीक है। तो वर्क, इनका एक वर्क सबसे फेमस है, लेडे इन द मूनलाइट, मदर इंडिया एक्सेट्रा, ठीक है। ये है, ठीक है, राजा की पेंटिंग। देखिए कितने गजब की फाइन आर्ट ये लोग बनाते थे उस समय, ठीक है। तो बाकी रामायण है, टाइटल है रावण किडनैप्ड सीता, तो ये भी बनाया था इन्होंने, बहुत, ठीक है। अब बात करते हैं बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट की, ठीक है। बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट में क्या था? बंगाल स्कूल सपोज टू हैव द रेशनलाइज्ड अप्रोच टू एक्जिस्टिंग स्टाइल ऑफ पेंटिंग इन द 1940 टू 1960। दिस स्कूल इज यूनिक, दे यूज सिंपल कलर्स, ठीक है। ये बहुत अलग था क्योंकि ये सिंपल कलर्स यूज करते थे। आइडिया ऑफ बंगाल स्कूल केम अप विद द वर्क ऑफ अवनींद्रनाथ टैगोर। अवनींद्रनाथ टैगोर के पास दिमाग में ये आया था। His Arabian Night series made a mark of global scale as it broke away from the previous school of Indian painting and brought it in the something new, ठीक है। तो ये बहुत गजब के थे पेंटर बंगाल में जो डेवलप हुए, ठीक है। वन ऑफ द फेमस पेंटर ऑफ दिस स्कूल इज रविंद्रनाथ टैगोर। वो भी रविंद्रनाथ टैगोर बहुत अच्छे पेंटर भी थे, ठीक है। हिज पेंटिंग आर यूनिक एंड दे यूज डोमिनेंट ब्लैक लाइंस दैट मेड द सब्जेक्ट लुक वेरी प्रोमिनेंट, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर की फेमस ये था, यूनिक बात ये थी कि वो हर पेंटिंग में जो है वो एक ब्लैक बॉर्डर बनाते थे, ठीक है। ब्लैक बॉर्डर बनाने से कोई भी चीज़ डिस्टिंग्विश होकर डिफाइन दिखती है, ठीक है, प्रोमिनेंट होकर दिखता है। ही मेड स्मॉल साइज पेंटिंग। सम आर्ट हिस्टोरियंस आर्ग्यू दैट हिज पेंटिंग कैन बी लिंक्ड विद हिज राइटिंग। वो कुछ लोग ये भी कहते थे कि इनकी पेंटिंग को उनकी राइटिंग से हम लिंक कर सकते हैं, ठीक है। रविंद्रनाथ टैगोर वॉज ए डीपली स्पिरिचुअल पर्सन एंड दैट इज रिफ्लेक्ट इन मेनी ऑफ हिज पेंटिंग। रविंद्रनाथ टैगोर जो है एक बहुत डीपली स्पिरिचुअल पर्सन थे। वी कैन नॉट से दैट ही इज रिलीजियस बट ही इज स्पिरिचुअल, ठीक है। तो रिलीजियस और स्पिरिचुअल अलग है दोस्तों, ये जाने रखिएगा। और अभी तक हिस्ट्री जब तक हमने जब पढ़ा एंशिएंट हिस्ट्री, उसमें तो बहुत कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। मेनी ऑफ हिज स्टूडेंट वेंट ऑन द बिकम फेमस पेंटर्स ऑन द बंगाल स्कूल, ठीक है। उनके कई सारे स्टूडेंट्स जो हैं बहुत फेमस पेंटर्स बने। क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग। क्यूबिस्ट स्टाइल ऑफ पेंटिंग एक यूनिक स्टाइल है दोस्तों। इसमें क्या होता है, मूवमेंट ऑफ पेंटिंग टूक इट्स इंस्पिरेशन फ्रॉम द यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट, ठीक है। ये जो है एक यूरोपियन क्यूबिस्ट मूवमेंट से इंस्पायर्ड है। अंडर दिस स्टाइल द ऑब्जेक्ट वेयर ब्रोकन, ठीक है, एनालाइज्ड एंड देन रीअसेंबल्ड, ठीक है। तो इसमें क्या है, ऑब्जेक्ट टूट जाता है तो उसको एनालाइज करके री असेंबल करने का जो टेक्निक होता है वही इसमें दिखता है। द आर्टिस्ट रिकंस्ट्रक्टेड हिज दिस प्रोसेस ऑन द कैनवस थ्रू यूज ऑफ द abstract आर्ट फॉर्म्स। दे ट्राई टू अचीव द परफेक्ट बैलेंस बिटवीन लाइन एंड द कलर, ठीक है। ये इंपॉर्टेंस है, ठीक है। वन ऑफ द पॉपुलर क्यूबिस्ट आर्टिस्ट M.F. Husson जो कि बहुत फेमस है इस आर्ट के लिए, ठीक है। तो सीरीज ऑफ पेंटिंग हु मेड सीरीज, उन्होंने एक सीरीज ऑफ पेंटिंग बनाई थी जो था पर्सोनिफिकेशन ऑफ रोमांस, ठीक है। इन द पेंटिंग दैट यूज एब्स्ट्रैक्ट कैनोटेशंस ही यूज द मोटिफ ऑफ हॉर्स फ्रिक्वेंटली। मोटिफ ऑफ हॉर्स, घोड़े के जो वो हेयर्स थे, वो मतलब गजब के पेंटर थे वो, ठीक है। फ्रीक्वेंट M.F. Husson को तो सब लोग जानते हैं, एवरीवन इज इंडिया में तो सब जानते होंगे, ठीक है। डेपिक्टेड द फ्लूइडिटी ऑफ मोशंस, ठीक है, मोशन वो उसमें दिखाते हैं। In 1947, another group of painters grabbed the attention of the art world by their use of progressive and bold themes, ठीक है। अब 1947 में
कुछ और लोगों का ध्यान आकर्षित किया बोल्ड थीम्स के लेते हुए. दे amalgamated these themes with the softer and more abstract themes. The founder of this group was Francis Newton Souza. ठीक है, इस तरह के सोच के फाउंडर हैं. बट द मोर फेमस इज S.H. राजा. ठीक है, G.H.A. गड़ा एक्सेट्रा. ठीक है, क्यूबिस्ट पेंटर ऑल्सो फेमस इज M.F. हुसैन हु वाज अ नंबर ऑफ प्रोग्रेसिव आर्टिस्ट ग्रुप. ठीक है, इनमें M.F. हुसैन भी शामिल हैं. Organized their first art exhibition in 1948 was patronized by मुल्क राज आनंद, जो उन्होंने पहली बार इसको पैट्रोनाइज किया था इस आर्ट एग्जिबिट को. Since then they became a large collective and opened many galleries in Delhi and Mumbai. They have also given opportunity to many talented young painters like Balraj Khanna, V.S. Gaikonde, Viren De. ठीक है, जो बड़े बड़े पेंटर्स हैं. फोक पेंटिंग इन इंडिया. ठीक है, ट्रेडिशनल पेंटिंग, फोक पेंटिंग, लोक चित्र जिसको कहते हैं. मधुबन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से. ठीक है, ये बहुत पूछता है. ठीक है, इसको जरूर से पढ़ना है हमें. फोक पेंटिंग बाकी सब आए ना आए, बट फोक पेंटिंग के बारे में जरूर पूछता है. मधुबनी पेंटिंग. ठीक है, ट्रेडिशनली वुमेन ऑफ द विलेज अराउंड द मधुबनी टाउन ऑल्सो कॉल्ड मिथिला पेंटिंग. इसी को ही कहते हैं मिथिला पेंटिंग. ट्रेडिशनल वुमेन्स को इसमें डिपिक्ट किया जाता है. ठीक है, एडजोनिंग पार्ट ऑफ टेराई रीजन इन नेपाल एंड पेंटिंग कॉमनली थीम है. इसका कॉमन थीम क्या होता है? रिलीजियस मोटिव ऑफ द हिंदूज इंक्लूडिंग कृष्णा, राम, दुर्गा. ठीक है, द फिगर इन द पेंटिंग आर सिंबॉलिक. फॉर एग्जाम्पल फिश डिपिक्टेड गुड लक एंड फर्टिलिटी. ठीक है, इसमें बहुत सारी चीज़ें सिंबॉलिक दिखाया जाता है. जैसे मछली यूज़ करते हैं फर्टिलिटी के लिए, लक के लिए. ठीक है, ये बंगाल स्टाइल में. मधुबनी तो वहीं पे फेमस है, आपको पता ही होगा. द पेंटिंग आर मेड डिपिक्ट ऑस्पिशियस ओकेजन लाइक बर्थ, मैरिज, फेस्टिवल, फ्लावर. ठीक है, फील एनी गैप इन द पेंटिंग. इसमें ना कोई गैप नहीं छोड़ते. कहीं भी गैप मिले ना, छोटी छोटी कुछ ना कुछ डिजाइन बना जाता था. ठीक है, बना देते. ओके, वेयर पेंटेड ऑफ द वॉल राइस पेस्ट. ठीक है, यूजिंग इसको राइस पेस्ट यूज किया जाता है, मतलब चावल के जो मंड है उसमें वेजिटेबल कलर्स. ठीक है, इस तरह से काउ डंक, मर्ड, इससे यूज करके ये लोग बनाते थे. सिंस देयर इज नो शेडिंग द पेंटिंग इज 2 डायमेंशनल. ठीक है, डबल लाइन बॉर्डर हुआ करता था. ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है. मधुबनी पेंटिंग जरूर से याद रखिएगा. ठीक है, ओरिजिन ऑफ मधुबनी पेंटिंग बिलीव टू द पीरियड ऑफ रामायण. ये माना जाता है कि मधुबनी पेंटिंग जो है रामायण के टाइम पर डेवलप हुआ, स्टार्ट हुआ. ठीक है, व्हेन मिथिला टोल्ड पीपल ऑफ हिज किंगडम टू पेंट वॉल एंड फ्लोर ऑफ देयर हाउसेस मैरिज सीता एंड रामा. जब राम और सीता का विवाह हो रहा था तब ये कहा जाता है, मिथिला नरस ने ये निर्देश दिया कि हर कोई अपने घर के दीवार, बाहर सबको सजाने के लिए कुछ ना कुछ चित्र बना दे. तब ये पेंटिंग जो है स्टाइल डेवलप हुआ. ठीक है दोस्तों, मोस्टली वुमेन हैव द पास द स्किल मधुबनी पेंटिंग फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन. ये एक फोक पेंटिंग है. जैसे आपको पता होगा, हम लोग घर पे झोटी बनाते हैं, मतलब रंगोली बनाते हैं, तो मदर्स जनरली वुमेन्स आर अटैच्ड विद दिस फॉर्म. तो ये जनरली वुमेन टू वुमेन हेरिटेज में पास हुआ, इनहेरिट हुआ. ठीक है दोस्तों, तो इन 1970 द गॉट रिकॉग्निशन. 1970 में इसको रिकॉग्निशन मिला. प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ऑनर किया किसको? जगदम्बा देवी ऑफ जितबरपुर विलेज इन द विद एन अवार्ड. ठीक है, प्रेसिडेंट अवार्ड जब इनको मिला, यह रिकॉग्नाइज हुई. ठीक है दोस्तों, ये पूछा जा सकता है कि जगदम्बा देवी जो थे वो किससे संबंध रखती है, विच ऑफ द फॉलोइंग. तो आप ये जरूर से याद रखिए, मधुबनी पेंटिंग से ये संबंध रखती है. ठीक है, तो फेमस पीपल जैसे ही बुआ देवी है, भारती दयाल है, गंगा देवी है, सीता देवी है, ये सब याद रखिएगा. ठीक है, इनको जीआई टैग भी मिला हुआ है. ठीक है दोस्तों, ओके. अब बात करते हैं पट्टचित्र. पट्टचित्र क्या है? ये जो है ये उड़ीसा में डेवलप हुआ. ठीक है दोस्तों, पट्टचित्र कम्स फ्रॉम द संस्कृत वर्ड इज पटा विच मीन्स कैनवास, क्लॉथ, एंड चित्र मीन्स पिक्चर. ठीक है, पटा मीन्स होता है कपड़ा. ठीक है दोस्तों, एक कपड़े पे बनाए जाने वाले चित्र को पट्टचित्र कहा गया. ठीक है, पेंटिंग सो द मिक्स ऑफ क्लासिकल फोक एलिमेंट्स विथ बायस टूवर्ड्स द लैटर. ठीक है, क्लॉथ पे ट्रीटेड क्लॉथ. ठीक है, क्लॉथ पे बनाया जाता था. ठीक है, क्या यूज होता था? दे यूज बर्न्ड कोकोनट सेल. ठीक है, हिंगुड़ा, राम राजा एंड लैम्प ब्लैक. ठीक है, आप समझते हैं कोकोनट सेल को जला के जब उसका
बुरादा निकलता है ना, उसको जला के उसको अंगार बना देते हैं। हिंगुड़ा एक एलिमेंट है, रामराजा एक एलिमेंट है। लैंप ब्लैक, ठीक है, लैंप जब जल जाता है, ठीक है, उसके ऊपर में जो काले के काले काले वो जो रहता है ना ऐस, उस तरह का, उसको यूज करते थे। पेंसिल, नो पेंसिल यूज, और चारकोल इज यूज, ठीक है, कोई चारकोल वारकोल यूज नहीं करते थे। रादर ब्रश इज यूज टू ड्रॉ द आउटलाइन इन रेड और येलो आफ्टर विच द कलर आर फील्ड, ठीक है। ये लोग क्या करते थे, पहले बॉर्डर बना लेते थे, ठीक है, ऐसे सपोज ये एक बना लिया, ठीक है, और फिर बाद में इसमें कलर भर देते थे। इस तरह से ये लोग बनाते थे। तो ये फ्रेम हुआ करते थे, इंट्रिकेटली वर्क्ड फ्रेम। वंस ऑफ द फाइनल लाइन आर ड्रॉ ऑन द पेंटिंग इज गिवन ए कोटिंग ऑफ लैक्योर दिया जाता था टू गिव द ग्लॉसी फिनिश, ठीक है। जब एक बार पेंटिंग बन गया उसके ऊपर लैक्योर देते थे ताकि ग्लॉसी दिखे, ठीक है, चमके। द थीम वाज जनरली, ऑब्वियसली सी बात, द थीम वाज जनरली जगन्नाथ एंड वैष्णव कल्ट, ठीक है। समटाइम द शक्ति एंड शिवा आल्सो ड्रॉन, ठीक है, ओडिशा नोन, ठीक है, रघु राजा इन ओडिशा इज नोन फॉर दिस आर्ट, ठीक है, फॉर्म, ठीक है। रघु राजा करके एक इंसान है जो इस आर्ट फॉर्म के लिए बहुत ज़्यादा जाने जाते हैं। द पट्टचित्र पेंटिंग डिपिक्ट इमेज ऑफ द सिमिलर ऑफ द ओल्ड मुरल और ऑफ द स्टेट, स्पेशली द वन ऑफ द पूरी एंड कोणार्क। पट्टचित्र ऑन पाम लीव्स इज कॉमन एज ताड़ पट्टचित्र, ठीक है। पाम लीव्स के ऊपर जब ये पट्टचित्र बनता था तो इसको एक्चुअली पाम को यहाँ पे ताड़ा बोलते हैं, तो ताड़ पट्टचित्र कहा गया। द हार्ड ड्राइड लीव्स ऑफ पाम tree are sewn together and canvas on which images are drawn using white or black ink a number of time, ठीक है। superimposed layer are glued together and some area are left so that there are small window like opening that reveal second image, ठीक है दोस्तों। इस तरह से बनाया जाता था लेयर बाय लेयर पे। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं पटुआ आर्ट। पटुआ आर्ट बंगाल में डेवलप हुआ। पटुआ आर्ट डेटेड बैक अराउंड 1000 years. It started out in the village tradition by painters of telling मंगल काव्यस और ऑस्पिशियस स्टोरी ऑफ गॉड एंड गॉडेस, ठीक है। ये पेंटिंग में भगवानों की, मतलब कितने भी देवताओं की स्टोरीज बताया जाता था, ठीक है। पेंटिंग डॉन ऑन द पैड और स्क्रॉल फॉर द जनरेशन ऑफ द स्क्रॉल पेंटिंग और पटुआ have been going to different villages seeing their story in lieu of the food and money, ठीक है। पैसों के लिए वो लोग गली गली घूमते थे और ये चित्र बनाते थे, अपनी स्टोरी बताते थे, ठीक है। ट्रेडिशनली these were painted on the cloth, told religious stories, ठीक है। Today they are painted with poster painting on the sheet paper sewn together, ठीक है। पहले ये कपड़ों पे बनता था, अब किसी में बन जाता है, कैनवास पे हो, पेपर पे हो, ठीक है। तो कमेंट ऑन पॉलिटिकल एंड सोशल इशूज, ठीक है, इसके लिए भी बनाया जाता है पोस्टर्स, ठीक है। दिस पटुआज मोस्टली कम फ्रॉम मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट। पटुआ जो है मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट से आया, बंगाल स्टेट के। वाइल दोज हु कॉल देमसेल्फ चित्रकार, ठीक है, 24 परगना में जो थे बीरभूम डिस्ट्रिक्ट के, वहाँ से ये निकला, ठीक है। काली घाट पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों फिर हमारे पास यहाँ पे आ गया काली घाट पेंटिंग, ठीक है दोस्तों। ये जो काली घाट पेंटिंग है ये भी कोलकाता में डेवलप हुआ, वेस्ट बंगाल में, ठीक है दोस्तों। इसके बाद ये 19th सेंचुरी में डेवलप हुआ, ठीक है, रूरल माइग्रेंट्स जो थे उनके द्वारा, ठीक है। कालीघाट पेंटिंग वर डन बाय द रूरल माइग्रेंट्स हु सेटल्ड अराउंड द कालीघाट टेम्पल, ठीक है, इन द देन ब्रिटिश कैपिटल कोलकाता, ठीक है। उस समय ब्रिटिश कैपिटल कोलकाता हुआ करता था, ठीक है। जो माइग्रेंट्स बाहर आए थे, जो कालीघाट काली टेम्पल है उसके आसपास में जो लोग थे उनके द्वारा ये बनाया जाता था।
वाटर कलर यूज़ किया जाता था पेपर पे, ठीक है, मील पेपर से पर बना देते थे, ब्रश यूज़ करते थे, काफ, स्क्वायरल हेयर, ठीक है। तो ये सब चीज़ें यूज़ करके ये लोग जनरली बनाते थे। ओरिजिनली द पेंटिंग डिपिक्टेड रिलीजियस नोट स्पेशली हिंदू गॉड्स गॉडेस ओवर टाइम, ठीक है, धीरे धीरे करके पहले तो ये रिलीजियस चीज़ें ही बनाते थे, ठीक है। दीज पेंटिंग्स वेर यूज टू एक्सप्रेस सोशल सेंटीमेंट, ठीक है, सोशल सेंटीमेंट को एक्सप्रेस करने में ये ज़्यादातर यूज़ किया। ये देखिए ये विष्णु का जो नरसिंह अवतार है ना उसको दिखा रहा है, ठीक है, जाता था जो सोशल चीज़ें थे उसमें एक्सप्रेस किया जाते थे, ठीक है। तो फिर देखते हैं पाइटकर पेंटिंग, ठीक है। पाइटकर पेंटिंग क्या था, ये झारखंड में प्रैक्टिस किया जाता था। पाइटकर पेंटिंग और स्क्रॉल पेंटिंग आर कंसिडर्ड वन ऑफ द एंशिएंट स्कूल ऑफ पेंटिंग इन कंट्री। ये सबसे एक पुराना प्राचीन स्कूल के नाम से ना, इसके पेंटिंग से भी पता चल रहा होगा कि ये एक प्राचीन कला है, ठीक है। तो पेंटिंग कल्चरल एसोसिएटेड विथ माँ मनसा, ठीक है। दिस ओल्ड फॉर्म ऑफ पेंटिंग हैज कल्चर एसोसिएशन विथ माँ मनसा, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर गॉडेस ऑफ बंगाली हाउस होल्ड, ठीक है। माँ मनसा मनसा करके, हाँ ये आपने सुना ही होगा, मनसा देवी, ठीक है, उससे ये लोग जुड़े हुए थे, ठीक है, जो बंगाल में है, बाद में डिवीजन के बाद ये तो झारखंड बन गया, ठीक है दोस्तों। दीज पेंटिंग आर लिंक्ड टू द सोशल एंड रिलीजियस कस्टम्स, ठीक है। द कॉमन थीम इसमें क्या था पाइटकर पेंटिंग का, व्हाट हैपेंड टू ह्यूमन लाइफ पोस्ट डेथ, डेथ के बाद इंसान के साथ क्या होता है, ये इनका थीम हुआ करता था, ठीक है दोस्तों। Although an ancient art is the verge of extinction given the rate of its decline, ठीक है। चलिए कलमकारी पेंटिंग, ये बहुत फेमस है, इसको ज़रूर से याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कलमकारी पेंटिंग कई बार पूछा जाता है। कलम मीन्स पेन, दैट इज द पेन, ठीक है, पेन यूज करके जो बनाते थे, ठीक है। शार्प पॉइंटेड बैम्बू से पेन जैसा बना के उस पे ये लोग चित्र करते थे, बड़े फाइन आर्ट ये होता था। यूज द रेगुलेट द फ्लो ऑफ कलर, द बेस इज कॉटन फैब्रिक, कॉटन फैब्रिक से कपड़े पर ये लोग बनाते थे पेन जैसा पतला बैम्बू का पेन लेके, ठीक है दोस्तों। फिर क्या है, ज़्यादातर कहाँ पर था ये, मेन सेंटर इसका था श्री कलाहस्ती मचिलपट्टनम, ठीक है, आंध्र प्रदेश का, ठीक है। आंध्र प्रदेश में ये सबसे ज़्यादा फेमस था और वहाँ बनता था, ठीक है, उनका जन्म स्थान वही है। द आर्टिस्ट इन द फॉर्म ऑफ क्रिएट ब्यूटीफुल वॉल हैंगिंग्स, ये कपड़ों पे बनता था तो फ्रेम करके दीवार पे ही लटकाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो इमेज आर ड्रॉन फ्री हैंड एंड इंस्पिरेशन कम फ्रॉम द हिंदू माइथोलॉजी, ठीक है। ये देखिए विष्णु जो पड़े हैं ऐसे लेटे हुए हैं, ठीक है, तो विष्णु की कौन है, ठीक है, आप समझ पा रहे होंगे। तो ये हिंदू माइथोलॉजी से ज़्यादातर लेते हैं। टेक्सटाइल हैंडीक्राफ्ट हैंडवर्क्स उस पर ये बहुत ज़्यादा यूज करते थे। लोटस फूल पत्ते एनिमल्स ये सब चीज़ें ये पे बना, ठीक है। वर्ली पेंटिंग एक और है, वर्ली पेंटिंग बहुत फेमस हुआ, ये देखिए ये वर्ली पेंटिंग, ये झोटी मतलब रंगोली जैसा दिख रहा होगा आपको, ठीक है। द पेंटिंग कम फ्रॉम द पीपल ऑफ द कैरिंग द पेंटिंग ट्रेडिशन गोज बैक टू द 2500-300 BC, ये बहुत पुराना है, एंशिएंट इंडिया वाला पेंटिंग है, ठीक है। दे आर कॉल्ड द वर्लीज, ठीक है। इंडिजिनस पीपल ऑक्यूपाइड मेनली गुजरात एंड महाराष्ट्र बॉर्डर पे जो थे वर्ली एरिया में, वहाँ के लोग इसको बनाते थे, ठीक है। द पेंटिंग हैव द रिजेम्बलेंस द मोरल पेंटिंग जैसा ये दिखता है ऑफ द भीमबेटका इन मध्य प्रदेश में जो है, ठीक है। भीमबेटका जरूर याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद आता मतलब पूछा जाता है। तो ये जो है प्री हिस्टोरिक टाइम का पेंटिंग जैसा है। रिचुअलिस्टिक पेंटिंग हैव सेंटर्ड इन द मोटिव ऑफ द चौकत और चौक विच इज राउंडेड विद द सीनरी, इसको चौकत कहा जाता है या चौक कहा जाता है, ठीक है। फिशिंग, हंटिंग, फार्मिंग, डांसिंग, ठीक है, ये जब भी कोई ओकेजन होता है तो ये पेंटिंग वहाँ पे बना के इसको रखते थे, ठीक है दोस्तों। कभी कोई एक फेस्टिवल में ये चीज़ उनको बनाते थे, ठीक है। पालघड़ा गॉडेस ऑफ फर्टिलिटी इज ड्रॉन अमंग द मेल गॉड्स एंड स्पिरिट हैव बीन टेकन ह्यूमन फ्रॉम द रिप्रेजेंटेड, ये देखिए, ठीक है, इस तरह से बनाया था। ट्रेडिशनली द पेंटिंग आर डॉन ऑन द वॉल्स यूजिंग वेरी बेसिक ग्राफिक वोकैबुलरी इंक्लूडिंग ट्राइंगल, सर्कल, स्क्वायर, यहाँ पे देखिए ट्राइंगल यूज़ किया है, सर्कल यूज़ किया है, ठीक है, लाइन से यूज़ किए हैं, इस सब को यूज़ करके जनरली ये लोग बनाते थे। क्या क्या यूज़ करते थे, दिस बेस इज द मिक्सर ऑफ द मर्ड ब्रांचेस एंड काउडंग्स, ये सब मिला के रेड ऑखरी कलर्स, ठीक है, पूरा प्रिमिटिव प्री एंशिएंट टाइम जैसा ही था मुरल पेंटिंग जैसा, ठीक है दोस्तों। चलिए
कब करते थे ये लोग? जनरली यूज करते फेस्टिवल। उस समय फेस्टिवल क्या होता था? हार्वेस्टिंग के समय, वेडिंग के टाइम, ठीक है, तो वर्ली में, ठीक है, जो गुजरात और महाराष्ट्र का बॉर्डर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं थंग का पेंटिंग, ठीक है, थंग का पेंटिंग भी कह सकते हो आप, जो जनरली सिक्किम में हमें देखने मिलता है, विच इज हाईली डिवोटेड टू बुद्धिस्ट, ठीक है, बुद्धिज्म इसमें देखने को हमें मिलता है, ठीक है। ट्रेडिशनली मेड द बुद्धिस्ट मॉन्ग पर्टिकुलर एथनिक ग्रुप, द स्किल वाज पेंटेड हैज बीन पास्ड फ्रॉम द जनरेशन टू जनरेशन, so generation to the other, it has now spread a greater number of the people and to an extent been commercialized, ठीक है। अब ये commercialized हो चुका है। जनरली पहले मॉनेस्ट्री, सेकेंड चैप्टर खत्म हो जाता है। हम क्या करेंगे, इसके बाद इसके क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है दोस्तों, इसी में, ठीक है। नितिन सिंघानिया जी की जो आर्ट एंड कल्चर की बुक है, इसमें जो क्वेश्चन है हम उसको डिस्कस करेंगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। उम्मीद करता हूँ अच्छा लगा होगा। थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए। अगर आपको लग रहा है कि चैनल कोई हमारे हेल्प कर सकता है रेगुलरिटी मेंटेन करने में, पढ़ने में, चीज़ों को समझने में, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अगर पसंद आई है वीडियो तो लाइक करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। कुछ एक सोशल मीडियाज़ हैं जहाँ पे हम लोग हैं, आप चाहें तो हमसे जुड़ सकते हैं, ठीक है। इसके जो लिंक्स हैं हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देते हैं। चल पढ़ते रहिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। अपना ध्यान रखिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।